दोस्तों, क्या आपके लाइफ में भी ऐसा टाइम आया है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते? आखिर क्या वजह होती है कि आप पैसा कमाते हो फिर भी आपके पास पैसा नहीं रहता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी इनकम ही इतनी है कि मुझे पैसा बचता ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको ना प्रेजेंट में दिक्कत होगी ना फ्यूचर में दिक्कत होगा। पैसे की समझ को लेकर के कई सारे बुक्स लिखे गए हैं, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखते हो पूरे कंप्लीट तो आपको सिंपल सा बेसिक रूल है 50-30-20 का। जिस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी परेशानियां नहीं होगी पैसों के लेकर। अब देखो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपका 50% पैसा, मान लो अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है तो उसका 50% यानी 10,000 रुपया आपको नीड्स पे खर्च हो। नीड्स का मतलब क्या होता है? जैसे घर का राशन, छोटे मोटे दवाइयाँ, सब्जी, दूध, ट्यूशन का खर्चा, रूम रेंट, अगर आप बाइक चढ़ते हो तो उसका पेट्रोल खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मोबाइल फोन का बिल आएगा। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जिसे आप रोक नहीं सकते, ये हर हाल में खर्चा होगा ही होगा। अब दूसरा 30% यानी आपके इनकम का 30%, मैंने बात किया था 20,000 रुपये सैलरी का, तो 20,000 का 30% 6,000 रुपये आपके वांट्स पे खर्च होंगे यानी इच्छाएं पे। इच्छा आप जितने कम रखो उतने ज्यादा बेहतर है। अब देखो 30% में क्या होगा कि जैसे आप कहीं बाहर खाना खाते हो या आपके कपड़े होते हैं, आपके बच्चों के कपड़े होते हैं, हर हफ्ते आप सिनेमा हॉल में मूवीज देखने जाते हो, ये आपके अननेसेसरी खर्चे होते हैं। कपड़े जूते भी आप नॉर्मल लो, ज्यादा ब्रांड्स के पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपकी सैलरी कम है तो। शो ऑफ करने के चक्कर में आप आगे चल के गरीबी का शिकार ना हो जाओ, इसीलिए आपको ब्रांड को शो ऑफ करने से बचना है। बहुत सारी चीजें आपको EMI पे भी नहीं खरीदनी है जिसकी किस्तें भरने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आता है इन्वेस्टिंग का। लोग इन्वेस्टिंग करना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग करके आप अपने लाने वाले टाइम को बहुत काफी हद तक आसान बना सकते हो। दोस्तों, आज आपकी उम्र जितनी भी है 20, 25 या 30 के अराउंड होगा, अगर आप अभी से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हो तो आने वाले टाइम में आप किसी पे मोहताज नहीं रहोगे। तो मैं बात कर रहा था आपकी सैलरी यानी 20,000 रुपए की। 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपया। ये 4,000 रुपया आप अपना स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। जहां भी आपको लगे कि ये पैसा सेफ मेरा रहेगा या फिर नुकसान होने के चांसेस जहां कम लगे, आप वहां पे पैसा लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करके फॉर्म को देख सकते हो। दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पैसे बचाने का और पैसे मैनेज करने का कोई ज्यादा विशेष बड़ा फॉर्मूला नहीं है। मात्र ये 50-30-20 फॉर्मूला का यूज करके आप अपने पैसे को सही से इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी कुछ वीडियो रहेगा मैं इस चैनल पे बराबर लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।